एक बस स्टॉप में कुछ लोग खड़े होते हैं। तभी वहां पर एक 10 साल से 12 साल का एक छोटा सा लड़का आता है। उसके कपड़े फटे हुए और काफी गंदे थे। वो वहां पर आकर, अंकल जी, 2 रुपया दे दो ना। 1 रुपए भी चलेंगे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब जी। कुछ तो मदद करो साहब जी। ऐसे वो लड़का दोपहर तक भीख मांगकर अचानक से वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही अगले दिन सुबह बस स्टॉप पर आकर फिर से वहां पर भीख मांगने लग जाता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन नाम का एक बूढ़ा आदमी उसी बस स्टॉप में बस का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त वो लड़का बस स्टॉप में भीख मांगने के लिए आता है। लेकिन उस दिन उसे कोई भी पैसे नहीं देते। चल भाग यहाँ से। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हैं हमारे दिमाग खराब करने के लिए। हट। ऐसे उस बच्चे को डांट कर भगाते हुए वहाँ पर खड़ा अर्जुन देख रहा होता है। उस लड़के के पास थोड़े बहुत चिल्लर थे, इसीलिए वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसके नीचे गिरते ही उसके सारे चिल्लर पैसे नाली में गिर जाते हैं। वो उन चिल्लर को नाली से निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। बेचारा लड़का वहीं पर रोने लग जाता है। वो सब देखने के बाद अर्जुन चुप नहीं रह पाता। वो तुरंत उस बच्चे के पास जाकर, चुप हो जा बेटा, रोना बंद करो। ये कहते हुए अर्जुन इस सोच में पड़ जाता है। काफी तरस आ रहा है, इसे थोड़ा पैसा देना सही रहेगा शायद। नहीं, अगर उन पैसों से ये गलत करने लग जाएगा शायद। पहले ही इस जमाने के छोटे छोटे बच्चे ही बुरे आदत के शिकार हो रहे हैं। पैसा देना ठीक नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें पैसा दूं तो क्या करोगे? उन पैसों से मैं खाना खरीदूंगा नाना जी। ये लड़का झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? ऐसी बात है तो चलो, मैं ही तुम्हें खाना दिला देता हूँ। ये कहकर अर्जुन उसे खाना खरीद कर दे देता है। खाना लेकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर से वो लड़का बस स्टॉप पर भीख मांगने के लिए आता है। अर्जुन फिर से उसे खाना खरीद कर दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके बाद अर्जुन अपने घर से ही खाना बनवाकर लाकर उस लड़के को देने लगा था। ऐसे ही एक दिन उस लड़के को खाना देने के बाद अर्जुन को उस पर संदेह होता है। आखिर ये लड़का कौन है? अगर ये सच में सिर्फ खाने के लिए भीख मांगता है तो ये बिना खाए उस खाने को कहाँ लेकर जाता है? ये कहते हुए अर्जुन उसका पीछा करना शुरू करता है। लेकिन कुछ दूर तक पीछे करने के बाद वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। निकल गया। आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि वो रोज खाना लेकर जाता कहाँ है और करता क्या है। ये कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह बस स्टॉप पर जब वो लड़का फिर से आता है, ये लो बेटा खाना। आज मैं खाना घर से लेकर आया हूँ। गर्मा गर्म है, इसे अभी खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। शुक्रिया नाना जी, लेकिन मैं इसे घर ले जाकर खाऊंगा। अब चिंता मत करो। ऐसे बड़बड़ाते हुए कहकर वहाँ से चला जाता है वो लड़का। अर्जुन चोरी से उस लड़के का पीछा करता है। वो लड़का भागते हुए कचरे से भरी हुई एक छोटी सी झोपड़ी में जाता है।
अर्जुन भी चुपके से उस झोपड़ी के पास आकर उस झोपड़ी की खिड़की से देखता है। उसमें एक छोटी सी लड़की और एक जमीन पर पड़ी बीमार महिला थी। माँ, भैया आ गए हैं, अपने लिए खाना लेकर आ गए हैं। वो बात सुनकर बीमार पड़ी उनकी माँ मुश्किल से उठती है। अच्छे से स्कूल जाकर खेलने कूदने की उम्र में अपने पिता की मौत की वजह से इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। मेरा बच्चा एक पैर से अपाहिज होने के बावजूद हमारे लिए रोज खाना लेकर आ रहा है। पता नहीं कितने लोगों के सामने हाथ फैला रहा है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी हालत भी ऐसे है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो रोना शुरू कर देती है। चुप हो जाओ माँ, एक बार आपकी सेहत ठीक हो जाएगी तो हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। ऊपर वाला हमारी मदद करेगा तो मैं और बहन फिर से स्कूल जाएंगे। पहले आप खाना खाकर इन दवाइयों को खा लो, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ये कहकर वो लड़का अपनी माँ और छोटी बहन को खाना खिलाता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन अपने आप को रोक नहीं पाता और झोपड़ी में अंदर आ जाता है। नाना जी आप? मैं तुम पर शक करते हुए यहाँ तक आ गया था बेटा, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चला कि तुम कितनी मुसीबत में हो। क्या बताऊं नाना जी, पिताजी के गुजरने के बाद माँ की तबीयत काफी खराब हो गई है। बहन अब भी छोटी है। जब मैं काम की तलाश में गया तो कुछ लोगों ने अपाहिज कहकर और कुछ लोग ने छोटा बच्चा कहकर काम पर रखने से इनकार कर दिया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। आज से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। तुम दोनों अच्छे से स्कूल जाकर मजे से खेल सकते हो। तुम्हारी माँ का भी एक अच्छा हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। अच्छे लोगों के साथ ऊपर वाला हमेशा रहता है। ये बातें सुनने के बाद उन तीनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे ही तब से वो सब एक परिवार की तरह अच्छे से रहने लगते हैं।